शांति। जैसे कि हम बाबा के बच्चे बाबा को याद तो करना चाहते हैं, याद करते करते माया भुला देती है। याद करने में कैसे टिके, कैसे ये याद हमारी बनी रहे, उसके लिए एक छोटी सी आसान सी विधि मैंने सोची है। आप बताना क्या ये विधि ठीक है? आप भी मुझे कमेंट में बताना क्या ये विधि ठीक है, सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि मैंने एक दिन के, जैसे हमारे जो दिन होते हैं 7 दिन होते हैं ना, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उन दिनों के ऊपर मैंने एक छोटी सी अपनी एक विधि बनाई है, जिस विधि से मैं भी बाबा को याद करने लगी हूँ। तो पहली विधि है, जैसे पहला दिन हमारा होता है संडे। संडे माना संडे, ज्ञान सूर्य का दिन है। तो हम उसके बच्चे, बाबा ने हमें ढूंढा है, तो हमने संडे को बाबा को एक ज्ञान सूर्य की तरह याद करना है। वो हमारी जिंदगी में आए हैं हमें प्रकाश देने। मंडे, बाबा में मन लगा लो, अपने मन को बाबा में समा लो। मंडे को बाबा में अपने मन को समा लो पूरा अच्छे तरीके से, ताकि बाबा की याद भूल ही ना पाए। ट्यूसडे, ट्यूज माना जैसे कि फ्यूज, एक करंट। बाबा से करंट लेनी शुरू करो। जैसे ही बाबा को मन में समाएंगे, बाबा ने तो हमें ढूंढा है, बाबा ने तो अपने बच्चों को मन में समाया है। जैसे कि एक लौकिक बाप है, वो कभी भी अपने बच्चों से प्यार करना नहीं छोड़ता, ऐसे ही बाबा भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। बाबा ने तो हमें अपने मन में समाया ही है। हम भी बाबा को अपने मन में जैसे समाने लगते हैं, तो वो करंट फील करें, बाबा के साथ का करंट फील करें। उसके बाद आता है वेडनेसडे। जैसे बाबा बार बार बोलते हैं कि मैं माशूक आया हूँ तुम आशिकों के लिए, तुम सब आशिक हो, मैं माशूक हूँ। जैसे कि सगाई हो गई है हमारी, बाबा के साथ वेडिंग हो रही है। ऐसे इस रूप में बाबा को याद करें वेडनेसडे को। तो थर्सडे को जैसे सगाई हो जाती है किसी लड़के की लड़की के साथ, तो वो लड़की भी पूरा सब कुछ उस पे निछावर करने के लिए तैयार रहती है अपने साथी पे। तो ऐसे ही एक ट्रस्ट बनाओ बाबा के ऊपर। बाबा आप मिले, बस दूसरा ना कोई, एक बाबा दूसरा ना कोई। जब ऐसा ट्रस्ट बन जाएगा तो आगे आगे फ्राइडे, फ्राइडे को क्या, बाबा की याद में गुम हो जाओ। अपने आप को जैसे याद में, जैसे कहते हैं ना फ्राई करते हैं किसी चीज को, तो वो जब तक पूरा उसमें डिप नहीं हो जाता ना, तो वो चीज अच्छे से फ्राई नहीं होती है ना। हम लोग जैसे घर में फ्राई करने लगते हैं किसी चीज को, जब तक उसको डीप फ्राई नहीं करेंगे ना, तो अच्छे से उसमें चीज अच्छे से घुलती नहीं है, वो अब्सॉर्ब नहीं होती। ऐसे ही हमने बाबा की याद में अपने आप को फ्राई करना है फ्राइडे को। अब आगे आगे सैटरडे, सैटरडे माना सेचुरेशन। सेचुरेशन से छूट जाओ, इधर उधर मत भागो, क्योंकि माया तो आएगी, माया का काम है आना, लेकिन हमने उससे बिल्कुल दूर भागना है। हमने कहाँ पे जाना है? सिर्फ बाबा के पास, बाबा को ही याद करना है। हम बोलते आए हैं ना शुरू से, पाना था सो पा लिया, अब क्या बोलेंगे, बस ढूंढते तो रहे लेकिन मिला नहीं। अभी क्या, अभी मिल गया, तो अब एक ही गीत गाते चलो, एक ही धुन सवार रहे, बस पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। अब और क्या बाकी रहा, बाबा को पाना था, कब से ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, अब बाबा मिला है, अब और क्या ढूंढना, कहाँ पे जाना, किस चीज में जाके गुम होना, कहीं भी नहीं, बस बाबा और मैं, दूसरा ना कोई। अच्छा जी, अगर आपको मेरा ये अनुभव अच्छा लगा, मेरी ये याद करने की एक छोटी सी टेक्निक जो मैंने एक सोची, अगर आपको अच्छी लगी तो जो मुझे कमेंट में जरूर ओम शांति बोलना और बताना कि आपको कैसा लगा। क्या आपके लिए थोड़ा सा भी पुरुषार्थ के लिए ये हेल्पफुल है? बाबा को याद करने के लिए क्या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा? आप जरूर बताना। अच्छा जी, ओम शांति।